बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। डी मॉर्गन लॉ अलजबरा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है सेट थ्योरी से रिलेटेड, और इसका कई फील्ड में यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी इसका यूज़ है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, ये स्टेटमेंट है डी मॉर्गन थ्योरम का। इसके दो पार्ट हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसको हिंदी में पूरक भी बोलते हैं, ये डैश लगा हुआ जो। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो दो पार्ट हैं इनको। सबसे पहले हम पहले पार्ट को प्रूव करना चाहते हैं। तो पहले पार्ट में प्रूव करने का मेथड ये रहेगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो सेट अगर आपको इक्वल प्रूव करना हो तो उसके लिए हमें दो बातें प्रूव करनी होती हैं। एक तो ए को प्रूव करना होता है बी का सबसेट, और दूसरा प्रूव करना होता है बी को ए का सबसेट। अगर ये दोनों आपस में ये दोनों बातें हमने कर लेते हैं तो हम कह देंगे ए और बी इक्वल हैं। यानी अगर ए भी इक्वल है तो इतना लिख सकते हैं, और ये इक्वल है तो इतना लिख सकते हैं। ये हमारा मेथड भी रहेगा प्रूव करने का। इन दोनों सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसको हम दिखाएंगे इसका सबसेट है और इसको दिखाएंगे इसका सबसेट है। तो इसके लिए इसमें एक एलिमेंट लेना होगा, क्योंकि अगर आपको ए को बी का सबसेट दिखाना होता है तो एक्स अगर ए में है तो हमें दिखाना होता है कि एक्स जो होगा वो बी में होगा, तभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। तो इतना प्रूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा। इस पहले वाले सेट में हम लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं इसलिए। तो इस सवाल की शुरुआत यानी प्रूफ की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रूफ यहाँ से शुरुआत हम करते हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी एक एलिमेंट हमने ले रखा है ऑफ। पहला जो सेट है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो हमने ए यूनियन बी का दिया है यहाँ कॉम्प्लीमेंट। देन हम लोग जानते हैं कि अगर हमने इसमें ये एक्स को मान लिया कि ये बिलोंग कर रहा है अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, होल के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट इसमें तो है लेकिन इस यानी डैश में तो है, तो जो बिना डैश के हम लिखेंगे तो उसमें नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर जैसे हम वेन डायग्राम का यूज़ करें, अगर आप माना कि इसको पूरे को मान लेते हैं कि ये ए यूनियन बी है, अगर तो ए यूनियन बी है तो इसके बाद जो बाद में जो बचेगा तो ये ए बी का हो जाएगा डैश। तो इसके लिए हमें अगर एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी को, तो ये बिलोंग तो एक्स जो होगा वो ना तो ए में होगा और ना ही होगा बी में। ध्यान रहे कि यहाँ पर जब नॉट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये यूनियन वाले में एंड आता है। वैसे तो अगर नॉट नहीं है यहाँ पर इस तरीके का है साइन, इम्प्लाइज दैट ये का साइन है तो फिर और का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉट लिखा है तो इस यूनियन के लिए भी एंड का यहाँ पर यूज़ करेंगे आप, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा भी हमने जैसे देखा था कि कोई एलिमेंट अगर हमारा, जैसे कि कोई एलिमेंट अगर ए में है तो आपको मालूम है ए को छोड़कर जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये स्क्वायर ब्रेक इसमें रेक्टेंगल में जो दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट होता है, तो जो बाकी बचता है वो ए डैश होता है। अगर एक्स इसमें है तो एक्स इसमें नहीं होता है, या उसका उल्टा कहें अगर कि एक्स अगर यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ पर होगा। यानी अगर एक्स ए में है तो एक्स नहीं होगा ए डैश में, या अगर एक्स ए डैश में है
तो वो नहीं होगा ए में। ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि x ए में नहीं है तो इसका मतलब x होगा ए डैश में। एंड जो लिखा है वो लिख दीजिए, सेम रीज़न इस तरीके से। अगर x बी में नहीं है तो x ज़रूर ही होगा बी डैश में। और आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर एंड होता है और साथ में ये बिलोंग करता है इसको, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा ए, एंड है तो इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए डैश था और इधर था बी डैश। ध्यान रहे कि ये जब बिलोंग करता है और यहाँ एंड होता है तो इंटरसेक्शन लगाते हैं। और जो है अगर यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है तो यूनियन के लिए जो है एंड आता है, और इंटरसेक्शन के लिए तब एंड आता है ये बिलोंग करता है। वहाँ पर ये बिलोंग नहीं करता तब आया था, ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमको जो प्रूव करना, मतलब राइट हैंड साइड में जो आ रहा है वो देखिए वही वाला सेट आ गया। यानी हम ले के चले थे कि ये x a में है तो हमने प्रूव कर दिया x b में भी है, तो a सबसेट है b का। तो यहाँ पर a का मतलब हमारा ये पूरा सेट और b का मतलब ये पूरा सेट। तो अगर हम x को लेके चले थे कि इसमें है तो प्रूव कर दिया कि x इसमें भी है, तो हमने यानी प्रूव कर दिया है कि a यूनियन b का जो डैश है वो सबसेट है इस सेट का, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब जिस तरीके से यानी हमने दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए पहली वाली बात को प्रूव कर दिया कि a सबसेट है b को। अब हमें a को b दिखाने के लिए दूसरी बात यानी b सबसेट है a दिखाना होगा। यानी अब हमें ये दिखाना होगा, इसका उल्टा प्रूव करना होगा कि यहाँ पर ये आ जाए, ये आपस में यानी वैल्यू बदल जाए। यानी इसमें एलिमेंट लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे इसमें भी है, और इसको दिखा देंगे ये सबसेट होगा इसका। तो सेम प्रोसीजर से, लेकिन अब की एलिमेंट को हम बदल लेते हैं। तो लेट x यहाँ y कर लेते हैं v, क्योंकि दूसरा एलिमेंट लगे v एन अरवी ट्रेरी एलिमेंट ऑफ, हमारा राइट हैंड साइड में सेट है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी पूरा इसको एक ही मानते हुए चलेंगे हम लोग पहले। और जब हमने इस चीज़ को लिख दिया है तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि y जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है इस a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। अब जो डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन की, जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि अगर y जो है वो इस इंटरसेक्शन में है, इस दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है, तो y जो होगा वो बिलोंग करेगा a डैश को भी, और यहाँ पर एंड आएगा क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है तो ये y बिलोंग करेगा b डैश को भी, और बीच में साइन एंड आएगा। अब यहाँ पर हम बदल देंगे, डैश हटाएंगे तो आपको मालूम है ये अगर a डैश को बिलोंग करेगा तो वो a को बिलोंग नहीं करेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो ये बिलोंग नहीं करेगा a को, एंड y बिलोंग नहीं करेगा b को। अब यहाँ पर एंड आ रहा है और ये नहीं का आ रहा, तो आप इसका फिर यूनियन लिखेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा, ना तो a डैश में आ रहा है ना ही b डैश में आ रहा है, तो इसके यूनियन में भी a डैश और b डैश के यूनियन में भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये a और यहाँ पर हम लेके चले थे कि ये इसके a डैश और b डैश इंटरसेक्शन b डैश लेके चले थे, और बता दिया था कि ये इंटरसेक्शन में इसमें अगर है तो y जो होगा वो a डैश में होगा और y जो होगा b डैश में होगा। लेकिन y जो है यहाँ पर तो y जो है वो a में नहीं है और ना ही y जो है वो b में है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि y जो है ना तो a में है ना b में है, तो ये इसके यूनियन में भी नहीं होगा। हमें जो प्रूव करना उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हमने अभी ये लिखा उस लाइन को हमें काटना होगा, क्योंकि हमें दिखाना है a यूनियन। हमें ध्यान रखना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, a यूनियन b है। तो जब ना a में है तो ना ही b में है, तो ये एलिमेंट a यूनियन b। ये स्टेप भी सही है, लेकिन हमें जो हमें लेके जो आना है उसका हमको देखना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो y बिलोंग
नहीं करेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी में, क्योंकि ना तो वो ए को बिलोंग कर रहा है और ना ही बी को बिलोंग कर रहा है, तो इनके यूनियन में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर डैश तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, वो स्टेप तो गलत हो गई थी। अगर इसको देखते तो अलग बात थी। यहाँ पर डैश ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से, तो इसलिए हमें इसे देख के लिखना चाहिए था, और इस बेस पर हम लिख सकते हैं कि वाई बिलोंग नहीं कर रहा है, करेगा ए यूनियन बी में, क्योंकि ना तो वो ए में है और ना ही बी में है। जब ए और बी में नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन का मतलब पूरी वैल्यू होती है, तो इसमें नहीं होगा वो। लेकिन जो यहाँ पर नहीं होगा वो आपको मालूम है, तो इस पूरा तो इसे एक सेट समझें, तो इसे छोड़ दिया जाएगा। जो हमारा पूरा जो सेट होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचता है वो होता है ए यूनियन बी का ट्रांसपोज, तो सॉरी कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो वाई जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर ये बिलोंग नहीं करता है इसको, तो ज़रूर ही इसको बिलोंग करेगा। तो वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का। तो हम वाई को लेके चले थे, पीछे देखेंगे, हम वाई को लेके चले थे ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश में, और हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये जो है वो वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वो एक सबसेट होगा। ये पूरा एक सेट समझें इसको आप। ऐसे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, यानी डैश लगा हुआ है, तो वो भी एक सेट है। तो ये इसका सबसेट हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, और हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो यहाँ पर डी मॉर्गन का हमारा फर्स्ट वाला जो लॉ है वो तो प्रूव हो गया है। अब हमें सेकंड डी मॉर्गन के सेकंड लॉ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सेकंड लॉ था, जैसे हमारा फर्स्ट लॉ जो था वो यहाँ पर यूनियन से शुरू होता है, तो सेकंड लॉ जो होता है ए और बी के इंटरसेक्शन से शुरू होगा। यहाँ पर फर्स्ट लॉ में डैश लगा हुआ है यूनियन पर, यहाँ पर इंटरसेक्शन पर डैश लगेगा। और फिर जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो अभी तो देख रहे हैं होल पे लगा था, अब सिंगल ए पर भी लगेगा डैश और बी पर लगेगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला यूनियन में कन्वर्ट होगा। ये मतलब हमें स्टेटमेंट है जो हम पहले लिख चुके हैं, हमें तो प्रूव करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेंगे। अब ये प्रूव कर चुके हैं, इसके बाद में अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर हम दोबारा से इसे लिख रहे हैं। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी, ये बोल रहे थे अगर एक ही क्वेश्चन में आता है ये दोनों प्रॉब्लम प्रूव करने को, पूरा अगर आ जाता है तो आप इक्वेशन 2 डाला, आप उसके बाद 3 और 4 डालेंगे, नहीं तो आप 1 2 भी डाल सकते हैं। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जैसे इससे पहले लिया था, ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इतना ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कह दिया है कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को, डैश को। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है ये कॉम्प्लीमेंट में है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लीमेंट जो इसको हटाएंगे, जब ये डैश हटाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि इसे पूरा एक सेट समझें, तो अगर कोई एलिमेंट हमारा ए में, ए डैश में अगर नहीं है तो आपको मालूम है कि वो ए में होता है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। अगर एक्स जो है वो इसके ट्रांसपोज में नहीं है, ट्रांसपोज में इसमें अगर ये ट्रांसपोज में है तो वो नहीं होगा, ए में नहीं होगा। तो हम इसे इस फार्मूले के तौर पे यूज़ करेंगे, वो नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में। यानी ये पूरा एक सेट था जिसका डैश लगा हुआ था, जैसे इस सेट माने, इसी सेट माने, इसी का डैश है। तो अब ये डैश यहाँ पर से हट गया, यहाँ पर डैश नॉट लग गया।
اب اس کو ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں کہ ایکس اگر اس میں نہیں ہے تو ایکس نہیں ہوگا اے میں، کیونکہ اس کے انٹرسیکشن میں اگر یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس نہیں ہوگا ایکس نہیں ہوگا اے میں، اور ایکس نہیں ہوگا بی میں، کیونکہ اے اور بی ہمارے پاس دو سیٹ ہیں، اگر انٹرسیکشن میں نہیں ہے، مانا کہ ایکس یہاں پر ہو سکتا ہے تو ایکس میں ہو سکتا ہے، ایکس میں اے میں تو ہو لیکن بی میں نہ ہو، کیونکہ انٹرسیکشن تو یہ چیز ہوتی ہے، یہاں پر انٹرسیکشن ہے یہ، تو یہ ہوتا ہے اے انٹرسیکشن بی، یہ دونوں میں کامن ہوتا ہے۔ اگر یہ کامن میں نہیں ہے تو یا تو یہ اے میں نہیں ہوگا، اس میں ہوگا تو یا یہ بی میں نہیں ہوگا، اور یہاں پر ہوتا تو دونوں میں مانا جاتا، کیونکہ یہاں پر دونوں میں نہیں، کامن میں نہیں ہے، اس لیے یا تو اس میں نہیں، اس لیے اور کا استعمال کیا ہے، یہاں پر انٹرسیکشن لگا ہو اور ڈز ناٹ لگا ہو تو اس کا رول بدل جاتا ہے۔ ویسے تو انٹرسیکشن کے لیے اینڈ آتا ہے، لیکن اگر ڈز ناٹ لگا تو اور ہوتا ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اب پھر اس کا الٹا کر دیجیے کہ اگر ایکس اے میں نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بلانگ کرے گا، اے ڈیش کو بلانگ کرے گا، اور ایکس اگر بی میں نہیں ہے تو یہ بلانگ کرے گا بی ڈیش کو، تو بلانگ کرے گا۔ اب یہاں پر اور لگا ہوا ہے اور یہاں پر یہ بلانگ کرنے والی بات آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے، ایکس بلانگ کرے گا، پھر ان کا جو اور ہوتا ہے یونین آ جاتا ہے، اس میں اے ڈیش یونین بی ڈیش آ جاتا ہے جب یہاں پر اور لگا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بلانگ کرنے والی بات ہوتی ہے، ڈز ناٹ بلانگ کرنے والی بات ہوتی ہے تو اس کا الٹا ہوتا ہے، تو اور کے لیے یونین آتا ہے اور اینڈ کے لیے انٹرسیکشن آتا ہے، یہ دھیان رہے، لیکن تب رول بدل جاتا ہے جب یہاں پر ڈز ناٹ کی بات آ جاتی ہے، تب الٹا کر دیجئے آپ اس کو۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ پروو کرنا تھا، وہ آ چکا ہے، یعنی ہم یہ ایلیمنٹ لے کے چلے تھے اس سیٹ میں، اور میں اس سیٹ میں پروو کر دیا یہ ایلیمنٹ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے سو اے انٹرسیکشن بی ڈیش از سب سیٹ آف اے ڈیش یونین بی ڈیش، تو اسے ایکویشن نمبر یہاں پر ہم 3 ڈال لیتے ہیں، اگر یہ کی ایکویشن کے پارٹ ہیں۔ اب اس کا الٹا ہمیں چلنا ہوگا، تو لیٹ وائی بی این arbitrary ایلیمنٹ آف، اب یہاں پر ہم اس کا یہ ایلیمنٹ لے کے چلتے ہیں، ابھی ہم نے لیفٹ کا لیا تھا، اب رائٹ کا لے لیا، آف اے ڈیش یونین بی ڈیش، اس کا لے کے چلتے ہیں، تو دیئر فور ہم یعنی وائی بلانگ ٹو اے ڈیش یونین بی ڈیش، اور پھر جو بھی ڈیفینیشن ہے یونین کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وائی بلانگ کرے گا اے ڈیش کو، اور یہاں پر یونین ہے تو آپ یہاں پر اور کا استعمال کریں گے، تو وائی بلانگ کرے گا اس دوسرے والے سیٹ وی ڈیش کو۔ اب ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ اگر اے ڈیش وائی اگر اے ڈیش کو بلانگ کرے گا تو یہ بلانگ نہیں کرے گا اے کو، اسی طریقے سے وائی بلانگ نہیں کرے گا بی کو، ڈیش ہٹ گئے یہاں سے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ڈز ناٹ کا یہاں پر استعمال ہو اور یہاں اور ہو تو اینڈ والے سچویشن آتی ہے، یعنی اور کے لیے تو یونین آتا ہے لیکن الٹا ہو جائے گا، یہاں پر اب انٹرسیکشن آ جائے گا، یہ دونوں ایلیمنٹ سیم ہونے چاہیے، تو اے اس طرف لکھ دیا جائے گا، بی اس طرف لکھ دیا جائے گا، اور بتا دیا جائے گا کہ وائی جو ہے وہ بلانگ نہیں کرے گا اس کو، اگر یہ بلانگ نہیں کرے گا انٹرسیکشن کو، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسیکشن کو اگر وائی بلانگ نہیں کر رہا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ وائی جو ہے وہ اے میں نہیں ہے، وائی جو ہے وہ بی میں نہیں ہے، اے اور بی دونوں میں نہیں ہے، تو وہ انٹرسیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، انٹرسیکشن میں وہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم بات کریں گے اگر اسے ایک سیٹ کے طور پہ مانا جائے، جو ایلیمنٹ اس سیٹ میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ ہوتا ہے اس کے کمپلیمنٹ میں ہوتا ہے، ڈیش لگا دو آپ یہاں پر، تو یہی ہم کو لے کے آنا ہوتا ہے، کیونکہ پروف کرنا تھا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں جو ہے اس کے برابر لانا ہوتا ہے،
تو یہ ایلیمنٹ اس میں لے کے چلے تھے اور اس میں پروف کر دیا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلے گا کہ اے ڈیش یونین بی ڈیش کو ہم نے پروف کر دیا کہ یہ سب سیٹ ہے اے انٹرسیکشن بی کے ڈیش کے. سے ایکویشن نمبر ہم 4 ڈال دیں اور ایکویشن نمبر 3 اور 4 سے فرام ایکویشن 3 اینڈ 4 ایکویشن نمبر 3 اور 4 سے کہہ سکتے ہیں کہ اے دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے، جیسے اے کو ہم نے بی کا سیٹ دکھا دیا اور بی کو اے کا سیٹ دکھا دیا، تو آپ کو معلوم ہے ان دونوں جب دکھا دیتے ہیں تو اے اور بی آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تھا اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ وہ ایکول ہو گیا اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ، یعنی اے ڈیش یونین بی ڈیش کے. یہی میں پروو کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.